राम राम भाई, हमने देखना शुरू कर दिया है बेबाक 72 में पवन समान। आज वो कलाकार और वह शख्सियतें कहूँगा भाई, उम्र छोटी जरूर है, मन्ना भी नहीं पूछे कितनी, लेकिन सकल का जो उम्र दिखा है नु लागा है छोटी ही बोली ही मासूम कलाकार भी। और सब तो बड़ी बात क्यों है जो नुबला लोग रुक के मारे हैं, नुबला माँ में दिहाड़ी कर कर्मा में नू करके ऊपर गए हैं, लेकिन असलियत में वह जिंदगी भाई मेरे वर्गा भी होनी, वो भी केवरा फांसी खा लेंदा। तो वो कलाकार वो शख्सियत हमारा गला बैठी हैं। सब तो पहले तो राम राम रेखा गोस्वामी जी। सर जी आपके थोड़ा ऊंचा बोलिए क्योंकि माइक का भी जुगाड़ थोड़ा ढीला है। हाँ जी, राम राम जी। आपके जितने भी प्यारे दर्शक हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम और जिन सब ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, सबको दिल से धन्यवाद एंड राम राम जी। पहला तो आप जो मैं तगड़े बोल रहे थे, जो मैं ढीले ढीले बोल रहा। नहीं जी, तगड़ी बोल रही हूँ मैं। जे बात करा जी, जी सर जी। जो हालात बताए हैं आपके कि माँ बाप मजदूरी करया कर दे जी उन तो लेकर किस डाल का कितनी परेशानियां आई इस मुकाम पर पहुंचने तक? शुरुआती दौर में तो सर जी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हर कलाकार की लाइफ में आती हैं। लेकिन मैं शायद सबसे पहली ऐसी होंगी, सबसे बीच में ही ऐसी होंगी कि मेरे पे कुछ ज़्यादा ही थी। फिर मैंने हार नहीं मानी, मेहनत पे ध्यान दिया, अपना मेहनत करते रहे, मम्मी डैडी का कभी साथ नहीं छोड़ा। बस उसके उनकी दुआओं का ऐसा असर है जी कि आज इस मुकाम तक हैं, गाने वायरल हुए और सभी दर्शकों ने मेरा साथ दिया, बड़ा प्यार दिया जी। आज की जे बात करा पिछाड़, आज के पिछाड़ आपकी लोगों के बीच में के कुछ कमाया आज तक, बात करा पिछाड़ के तौर पे, पिछाड़ के तौर पे जो तो बड़े बड़े कलाकार हैं उनका नाम है भाई फलाना कलाकार है, दिकड़ा है, आपने के कमाया आज तक? देखो, सबसे पहले तो अपन इंसान कमाए हैं, सबसे बड़ी बात इंसान, भाईचारा, दोस्त मित्र। और सबसे बड़ी जो बात है, मुझे तो देखो सब भाइयों ने बड़ा सहारा लगाया, बड़ा प्यार दिया है। मैं तो सबसे पहले इन्हीं के चरणों की धूल हूँ भी, जोन सी आज इन्होंने मेरे को यहाँ तक बिठाया। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर जी, कुछ भी नहीं था। मैं एक टाइम पे हमने ऐसा टाइम देखा कि हमारी खुद की ज़मीन है, किले हैं, ट्रैक्टर, हर चीज़ मौजूद थी हमारे घर में, लेकिन हम ऐसे थे जिनके पास हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने बड़ा जोड़ जोड़ के कल्ले मेहनत कर करके, मेरे पापा ने कुछ नहीं लिया था फैमिली से, हमने जोड़ जोड़ के एक एक पंजी हमने बड़ी मेहनत से अपने आप बनाई है। और पापा ने और मम्मी ने मेहनत करना सिखाया है। और ये जो गायकी है, ये तो बस आप सबने उठाया था, वरना हम तो किले में चंगड़ा मारी जाया करेंगे। और क्या वो मुख्यमंत्री हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब बात कराई आपके पिताजी काम की करें? नहीं, पापा को तो जी देखो पहले मजदूरी करते थे, अब तो ड्राइवरिंग करते हैं, और वो भी कभी कभार करने देते हैं, ज़्यादातर नहीं करने देते, बस घर पे ही रहते हैं। जे बात करा एक चीज का और मेरा बेटा मैंने बर्मी फैले दो। सर जी हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे एक्चुअली छुट्टी बच जाती थी ज़्यादा, क्योंकि जब ये जून का जो महीना चल रहा है, सबको पता है अभी अब प्योद लग रही है ना, जीरियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं। तो उस टाइम हमें ये होता था कि सारे किले मिल जाए हमें, हम मोर रोक लेती थी, तो हम जीरी लाने का काम जीरी लगानी। क्या रेट लिया कर देखिए लगा? 2400 रुपये। 2400 रुपये। हाँ। और आज गाना का कितना लो? 10,000 रुपये। एक गाना के 10,000 रुपये लेते हैं जिसका बस ये है कि परमात्मा ने इतना दिया है। हमने कभी ये नहीं कहा, मैंने पहले तो फ्री में भी किए हैं भाईचारे में, पर वही बात है, अब परमात्मा ने जब इतना दिया तो सीधी बात है, घर भी चलाना पड़ा, घर भी चलाना है जी, बच्चे हैं, सारा कुछ है ना, तो माँ बाप सब देखना पड़ता है जी। एक चीज और सुनी थी मैंने भाई, शादी हो गई थी आपकी, शादी के बाद 2 बच्चे भी हैं आपके, और छोड़ गए थे वो आपको, कारण क्यों है ऐसा, क्या स्थिति बनी वो आपने छोड़ के चले गए? गम जिंदगी कहते हैं ना, एक मोड़ अच्छा लेती है, एक मोड़ बड़ा भयानक ले लेती है ना। मेरे को भी यही चीज़ नहीं समझ आई। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि रेखा वैसे तो बड़ी खुश है, ये वो है,
देखो जी, अंदर के दर्द हम ही जानते हैं, दूसरों को नहीं दिखा सकते। और रोएंगे कब तक? यहाँ रोते चेहरे बिकते ही नहीं है, हंसना पड़ता है, नकाब रखना पड़ता है चेहरे के ऊपर। और रही बात स्ट्रांग बनने की, स्ट्रांग बनना भी पड़ता है। अगर हम नरम ही रहे ना तो बड़े लोग खा जाएंगे, जो 2-4 हैं हमारे दुश्मन, वो खा भी जाएंगे। तो यही कारण रहा कि मुझे भी आज तक इस चीज़ का नहीं पता लगा कि क्यों चला गया, किस वजह से चला गया। कोई लड़ाई झगड़ा है ना? लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो उसको ऐसे रखा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को रखती है। कभी कोई शिकायत नहीं, किसी चीज़ का मौका नहीं। लेकिन कई बार तो औरत भी थक जाती है, मतलब कि मेहनत करते करते थक जाती है। तो उसको ये था कि बस मुझे कभी कुछ कहे ना। कहा तो नहीं था, लेकिन बंदे को खुद भी दिखता है अभी कोई बच्चा बीमार हो गया, अभी मेरे को भी थोड़ा आगे खड़ना चाहिए। तो मेरे एक्चुअली मैं 3-4 मंथ मंजे पे ही थी सर जी। मेरे एक्चुअली स्टोन हो रखे हैं दोनों गुर्दों में। तो वो मेरे को कई बार ऐसी दिक्कत दे जाते हैं कि मैं सूखना स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो फिर उस प्रॉब्लम से मेरे से काम पे गया नहीं गया। फ़ोन आते थे पर मेरे से जोर लगता नहीं था। अभी गायकी में पूरा जोर चाहिए, वो भी एक मेहनती है जी। वो कलाकारों से पूछो जो गाते हैं बेचारे, उनके जी पे क्या बनती है। तो ये भी करना पड़ता था, ये भी टाइम मैंने निकाला, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अभी तक दवाई मैंने ली नहीं है, परमात्मा के सहारे जिंदा चली जा रहे हैं। आप सबका प्यार है जी। बस वो उस वजह को लेके भी मैं तो मंजे पे पड़ चुकी हूँ, और वो मुझे कब छोड़ के चलता बना मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। चलो जहाँ पे भी है मैं तो यही कहूँगी, तू खुश रह, हम तेरे लिए आज भी बदुआ नहीं मांगते। बच्चे क्या क्या है? बस लड़का और लड़की है जी। कितने साल के हो गए? लड़का मेरा 4.5 साल का, लड़की मेरी 1.5 साल की है। अगर बात करें, उम्र थोड़ी ही है आपकी, कोई ज़्यादा नहीं है, ईशा है कि दूसरी शादी कर लूँ? मम्मी और मेरी 1-2 बार मेरे को बोल दिया है, बेटा कि तू अपने जीवन को खराब मत करना, नष्ट मत करना, बच्चे हम पाल लेंगे। लेकिन जी मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मैं और आगे शादी की मैंने अब ना तो सोची, और मैंने ख़त्म ही कर दिया। मैंने शपथ ही ले ली, मैं शादी नहीं करूँगी। थक चुकी हूँ, विश्वास ही नहीं होता अब। विश्वास किस पे करें, कैसे करें, नहीं समझ आ रहा। क्योंकि हमने जिस इंसान के अंदर मैंने दुनिया देखी थी, और मेरी दुनिया ही जब उजड़ी हो तो मेरी दुनिया में तो कोई ना तो आने के है ना जाने के। जे बात करा पढ़ाई का आड़ में कदे रो ना, देखो रोने दे। हाँ हो जाता है सर। देखो एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा भाई, दर्शकों ने भी कहूंगा, देख सारी आजकल घर घरी जगह देखा रही इस लाइन में तो ज्यादातर होया करे कि भाई एक छोड़ के जाओ दूसरा। लेकिन मैंने इंटरव्यू तो हमने बेरा हुआ, मैं किसी कलाकार का पानी मन मारा अर्धा में ज्यादा हाल लिया करता। लेकिन मैंने इनकी एक बहुत बढ़िया बात देखी नु बोली, जब मैं दूसरा ब्याह कराऊं नु बोली तो भाई केवरा तड़के मेरे बालक रुड़ जाए। और माँ बाप ये माँ जरूर सोचा, अगर बाप तो सोचो या ना सोचो, इनकी यह बात सुने पाछा भाई मेरे पे भी रहने का वहाँ इंटरव्यू लेवा, लोगों के शामिल जाने चाहिए। ऐसे ऐसी कलाकार और ऐसी ऐसी शख्सियत मैंने शुरू में जाए तो जोड़ा था, रोए तो कुछ नहीं करता जी। नहीं जी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बस थोड़ा दिल Strong पे तो आ जाता है। हाँ तो जो है फिर रोए थोड़े काम चल रहे हैं। सर हो जाता है, पेन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखा जी बात करा, आपने कहा कि शादी नहीं करूँगी, नहीं जी पक्की। केवरा आपका जिंदगी में कोई है जी सर आपने मजबूर होना पड़ जाए? ना जी, बच्चों से ऊपर क्या है, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं तो आपके सामने क्या, मैं तो पूरे कैमरा कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं आगे करनी। मेरा विश्वास नहीं रहा, मैंने एक इंसान के अंदर दुनिया देख के विश्वास करके अब नहीं होगा। कोई ये भी कह देगा ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जो है कि केवरा नु आ जाए मन में कि भाई बाका न लाड प्यार करना आ गया गला, फिर भरोसा कर ले उस पर बच्चों के ही। और अगर मैं CID भी थोड़ा देखती हूँ, और अगर किसी वजह से वो मेरे साथ जुड़ा, जैसे कि मैं चलो सिंगर करती हूँ, पब्लिक ने बहुत प्यार दे रखे, सब कुछ है, और कोई ऐसा आ गया कि मेरे बच्चों को मार दिया ये वो, इसीलिए जी मेरे 4 हाथ जुड़ गए, मैं ब्याह नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों के अंदर अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ, यानी कि इतना कुछ कि अगर वो कहेंगे ना मम्मी दिन है तो मैं बोलूँगी बेटा दिन है। अगर वो कहेंगे ना मम्मी रात है तो मैं कहूँगी हाँ। अगर वो दिन को भी रात बोल देंगे ना तो मैं कह दूँगी भी हाँ रात ही है।
दिन नहीं है। इतना प्यार मैं करती हूँ अपने बच्चों से। और अभी भी मेरी फिलहाल में लड़की ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं गाने करने आई हुई थी। तो सर जी मुझे पता है मेरा दिल ऐसा ऐसे तड़प गया था, मेरी आवाज़ ना निकले, मेरी आवाज़ खुद की ना निकले। मैं पहले तो प्रार्थना करती रही भी भगवान जी ठीक हो जाए। फिर मैंने पूछा ना मम्मी कैसी है बेटी मेरी। मम्मी कहती ठीक है, तू टेंशन ना ले, बीमार उल्टियाँ ही लगी थी भी, ठीक है अब। मैंने जब तक वो डॉक्टर के पास से दवाई ना लेके गई और जब तक मैंने अपनी बेटी की आवाज़ नहीं ना सुनी, तब तक सर जी मेरी आप बीतती है, मेरी आंखों से अंजू आ जाते हैं। बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, मुझे मेरे बच्चे, मैं तो भगवान से भी यही कहती हूँ मेरे को कुछ करना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे जवान करने हैं। मुझे पता है उनको कोई नहीं है मेरे सिवा। मेरे माँ बाप बेचारे कब तक और कहाँ तक कर लेंगे, सबका सहारा अब पाई है। और मैं बनाई हूँ मेरे परमात्मा ने कि मैं अपने बच्चे और अपने माता पिता का मड़ा सा जो भी कह सकती हूँ सेवा कर सकूँ। मुझे बनाया है, मैं कर सकती हूँ। और अब तो मुझे जी पहले मौत से डर नहीं लगता था, अब तो मैं इतना डरती हूँ कि मैं पता नहीं क्या क्या सोच जाती हूँ। और अगर कोई लेडीज फांसी भी ले जाती है, बच्चे छोड़ के मर गई है ना, मैं उस लेडीज का वो नहीं करती, बच्चों का वो नहीं करती, उस लेडीज को इतनी गालियाँ निकालती हूँ। किसके भरोसे छोड़ के गई उन बेचारों को, किसके भरोसे? कौन है दुनिया में? कोई भी नहीं है बाबा, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर माँ है ना, अगर आपकी पति के साथ नहीं बनती है या पति कुछ भी कर रहा है, ठीक है, या औरत कुछ कर रही है, दोनों में से एक जना अपने बच्चे को ऐसा प्यार दो कि ना उसको बाप की फील हो ना उसको माँ की। आज मैं वही कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों को बाप और माँ दोनों का प्यार दे सकूं। जब मैं जाती हूँ, मैं थकी हुई जाती हूँ स्टूडियो से बहुत ज़्यादा, मैं गाने कर के सोती नहीं पूरी पूरी रात। जब मैं जाती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, बहुत खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारी माँ हमारा बाप चला गया या नहीं है। मैं फील नहीं होने देती, और जब तक जिंदी रहूँगी सास मेरा साथ देना, प्यार देना, हर गाने को सपोर्ट करना। आने वाले गाने बहुत अच्छे हैं, और सर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सर दिल के अच्छे हैं, वैसे बोल देते हैं रोटली मैडम स्वागम, दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा। तो बस ऐसे तारानी जो इंडस्ट्री है कलाकार लाइन, वो मेरा सर है ना, मैं कितना सॉफ्ट हूँ। वो तो देखो जी, नहीं होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए कि बंदे से थोड़ा डर भी माने दुनिया। बस वही बात है, अगर मिठे ही बने रह जाए दुनिया निचोड़ के भी खा जाएगी। सारी तो नहीं होती है, सब तो अच्छे भी होते हैं कई, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, वो सारे को धसा कैसे चले जाते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि यार सारे ही ऐसे हैं, पर कोई ऐसा नहीं होता बाबा, ठीक ही होते हैं सारे। बस ये है कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, ऐसे ही लोग एक जैसे नहीं है। कईयों का दिल इतना सॉफ्ट है कि पता नहीं क्या कर देंगे आपके लिए, और कई ऐसे हैं जो आपको पीड़ा में देख के भी ये बोलेंगे कि बस कुछ नहीं है, ठीक है तू, उस टाइम भी हर्ट होता है। इसका हट का बात करा, पढ़ाई लिखाई +2 फेल हो गए, आप +2 फेल होने के बाद आप लिखो भी हो, कदे अड़चन नहीं आई नहीं भाई पढ़ाई हो जाता है, दिक्कत लग गई हो? सर उतने तो दिमागदार थे ही, बस ये था कि +2 ही कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, 2 पेपरों में रह गई थी। कौन से में रह गई थी? इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में भी रह गई? हिंदी में इसलिए रह गई थी क्योंकि पूरा दिन मैंने स्कूल तो देखा ही नहीं जाके, मैं ओनली खेतों में काम करते रहे अपना। फिर उसके बाद मैंने जब मैं 20-25 दिन स्कूल में जाके पढ़ी, तो सारे बच्चे ताड़ियां ही लग गए बजाने, कहते हो महारानी के दर्शन हो गए, क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे सारे बड़े अच्छे थे, वो बड़ा प्यार करते थे, है ना। तो उनकी एक कलाकार भी मैं ही थी इस पूरे स्कूल में, गाने वाली। तो उन्होंने सब मेरे को रॉक स्टार के नाम से बुलाते थे, प्यार बड़ा करते थे मेरे को। सर भी जितने भी ऐसा मेरे को कभी मारे भी नहीं, जैसे आज कलाकारी की लाइन में उस टाइम रॉक स्टार क्या करते, ईब के कमर लोग या रेखा गोस्वामी का नाम से। अभी तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को कहती है तू तो भूल गई है, तू कॉल नहीं करती, तो ये नहीं करती। अब कैसे बताऊं, बस अब थोड़ा बिजी रहने लगे, काम को पहले अहमियत देनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती, मैं अपनी कुछ फ्रेंडों से आज भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिल है उनके साथ, आज भी है। हमने इकट्ठे खाया है, इकट्ठे बैठे हैं। सर मुझे मिल जाते हैं कहीं पे, मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं सरों से मुंह मोड़ती हूँ, नहीं। जब सर कई मेरे को अभी थोड़े हो गए 15 से 20 दिन, मुझे हमारे उसके साइंस के सर मिले, SST के। तो हम
जब वहाँ पे मैं खड़ी, मैं सर को देखा, मैंने कहा मैं सर जी नमस्ते। कहते अरे नमस्ते। मैं सर जी आपने मेरे को पहचाना? कहते हाँ पहचान लिया तेरे को सिंगर। नहीं सर जी बस आपके बच्चे हैं। तो मैं बुला लेती हूँ, मैं उन यादों को आज भी याद रखती हूँ, ताज़ा रखती हूँ कि हाँ जहाँ से मेरा बचपना स्टार्ट हुआ था, मैं उस टाइम बहुत नादान थी और आज का एक दौर ऐसा है कि बड़ा समझदार बना दिया। हालातों ने बना दिया। बहुत ज़्यादा जी, उस समय को याद करना और आज के टाइम को देखना, वो अच्छा था, वो अच्छा था। बेशक जिंदगी में गरीबी थी पर नकाब नहीं मैंने पड़े थे किसी के। मैं ऐसे रहती थी एक जैसे कि लड़की को कुछ पता ही नहीं है, मुझे इस दुनिया की भनक नहीं थी उतनी। आज सब कुछ है परमात्मा की दया से, पर सुकून नहीं है, दिल बेचैन है, मन परेशान है। बस ये तो दर्शक है, आप सबका प्यार है जो हमें जिंदा रखता है, हमें बुला लेते हो, है ना। अगर बात करें हरियाणा का, ऐसा कौन कौन से स्टार है जिनके साथ आपने गाया? देखो जी सारे स्टार है मेरे लिए तो। नहीं फिर भी कुछ जो आज ट्रेंडिंग में है, जैसे मासूम शर्मा, अमित सैनीरोत किया। जी मैंने मासूम सर के साथ गाना गाया, राज सर के साथ गाया, और सारे लगभग जितने भी हैं सारे। राजू पंजाबी जी के साथ? राजू पंजाबी जी के पास मैं जाने तक तो चले गए ना, तो मैं बड़ा फील हुआ मुझे, वरना मैं सर से ज़रूर मिलती। बाकी मैंने सर के गाने बहुत सुने हैं। राजमौर के साथ कौन सा गाना किया था आपने? उसकी क्लिप से डाल रखी और वो भी बड़ा प्यार दिया सभी ने। वो थोड़ा ऐसे है, राजा राजा थको न करती और बता तन्ने के चाहिए, जान हथेली पे धर राखी मार दूंगी तना जे चाहिए। शुरू शुरू में करया करे था लाड तेरे मन दे चाहिए, हंस बतड़ाए अरसा हो गया लाड तेरे मन दे चाहिए। बंद कर दे राज लड़ाई, बंद कर दे राज लड़ाई, मान जा क्यों तड़पावे से, तू पागल है के पागल से के पागल मेरा बना वैसे, तू पागल है के पागल से के पागल मेरा बना वैसे, तू पागल है के पागल से के पागल मेरा बना वैसे। जे बात करा मासूम शर्मा का कौन सा सॉन्ग करे? वो है सर जी नाचन दो नाना, जो अभी चला भी काफी खूब प्यार दिया दर्शकों ने। तो वैसे हाय रताड़ी बाजण दो अज बलम मेरे ने नाचण दो, हाय रताड़ी बाजण दो अज बलम मेरे ने नाचण दो, ढूंगे पे ढूंगे लगे सिस्टम पाटण दो, हाय रताड़ी बाजण दो अज बलम मेरे ने नाचण दो। बहुत बढ़िया। जे बात करा हरियाणवी पूरी इंडस्ट्री में सब तो अच्छा कलाकार कौन लग गया है जो स्पोर्ट? मैंने एक चीज़ देखा, मैंने भी एक दो करे हैं सॉन्ग, लेकिन मैंने ईशा देखा कि भाई कलाकार से थोड़ा चढ़दा होनी होती, टांग खांच कर थोड़ा जो ऊपर कड़ा जावे। ईशा लग गया जो नू भाई बहुत बढ़िया बेटे आगे लिखड़ सारा लाना सभी अच्छे हैं। ईशा तो नहीं कि नू सोचते हो भाई तड़का का काम नहीं मिला है यहाँ तक हम देखो। नहीं जी, मेरे को तो देखो सबसे बड़ा पब्लिक ने सहारा लगाया, और जिसके साथ ये खड़े हो तो उसको कौन गिरा? पब्लिक है तो सब कुछ है। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है जब वही साथ है, तो कहते नहीं जब बैक वो नहीं सही है तो आदमी तो बिल्कुल ठीक ही चलेगा ना। तो बस वही है, मेरी बैकबोन है ये सारी फैमिली जिन्होंने मेरे को प्यार दिया। और रही बात कलाकारों की, किसी के पास भी चले जाओ सर जी, मेरी सब बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा मान सम्मान प्यार करते हैं। मैं को नहीं आज तक किसी ने भी ऐसा कहा, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। हाँ थोड़ा वो गाना बताओगे एक बारी, दो लाइन उसकी जो सबसे ज़्यादा वायरल हुए? हाँ जी, था
क्यों आज बात बात पे उखड़े से कई साल शराफत में गाले, साल शराफत में गाले। आज देख तने वे भौंके से जो आल तने जो थे पाले। आज देख देख तने भौंके से काल तने थे जो पाले। मैं पंगे आप को नहीं लेंदा, मन दुखी करे मेरे साले। हथियार को नहीं ठांदा, मन दुखी करे मेरे साले। कुछ यो ऐसा। आपका घर वाला ने कहा था कि भाई शादी को वो बदमाश एक लाइन बदमाश भूल था चुकी हूँ मैं वैसे। बदमाश था कि वो हाँ उसका नाम चलता था क्या नाम था? संजू प्रधान में ऐसे ही चलता था। कहाँ पर चलता था? हमारे पेवा के अंदर ग्रुपों का प्रधान बन के रहा था पहले वो। मतलब लोकल गुंडा था कोई? गुंडा नहीं था। और ऐसे सेफ्टी के लिए बनते थे, जैसे हमारे उधर प्रधान बनते हैं, इधर भी सभी जगह बनते हैं। देखो आजकल तो एक बच्चे को छेड़ लो सर जी, उसके पीछे भी 12 बंदों की स्पॉट के कारण वो आगे बोलता है हाँ देख लूंगा तेरे को, अभी कर रहा फोन, आजा भाई हो ऐसी रोड़ा पड़ गई। ईशा भी आपका गलो है कि भाई आपने भी किसी गला थोड़ा मोटा रोला आपने कहा मैं प्रधान की करा दूंगी लाड़ दूंगी। ना जी आज तक ये तो नहीं हुआ। हाँ मेरा किसी के साथ रोड़ा पड़ जाए ना, पहली बात तो देखो मैं पहले प्यार से समझाती हूँ। अगर ना ज्यादा पानी सिर से ऊपर रहता है ना, फिर मैं खुद ही चपेड़ मार देती हूँ थोड़ा सा। ये बात से बात करा हरियाणा सरकार भी लग रही है कहने भाई जो गन कल्चर है इसे बंद करो गाने में। आप न लगे है गाने का जो गन कल्चर है उस तो बदमाशी पहले। सर जी नहीं जी मेरे को नहीं लगता, बस एक बंदे का एंजॉय हो जाता है भी ठीक है। कई बंदे डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो कहते हैं भी ठीक है हमें मरना नहीं है, हम जी के दिखाएंगे। इससे एक जुनून पैदा होता है। जैसे कि मैं सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनती थी ज़्यादातर, जब मैं उस टाइम बड़ा है ना, हम चल रहे थे गरीबी से लड़ते हुए हालातों से, डगमगाते 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 यहाँ तक है ना जो भी आज पहुँचे। तो मैं सबसे ज़्यादा सिद्धू सर को सुनती थी। सीधी बात है सरकार हूँ एक 2-4 आदमी है मैंने तो नहीं बदमाशी की, ना मेरे दिल में कोई ऐसा पाप आया। पता क्या है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनता की बात जनता जो की बात आप गाओ नहीं बदमाशी वाले गाने उनते लोग सीखे हैं कि भाई माँ में भी बंदूक उठाए का गुंडा बना। मैं बता रही हूँ सर इसके बारे में भी, जो कोई समझदार होगा ठीक है। हम अपने आप को, मैं भी जनता ही मानती हूँ इस टाइम, मैं पब्लिक हूँ एक। मैं भी उस दौर में थी जब मेरा नाम नहीं था, मैं गाने सुनती थी तो मैं सिद्धू सर को सुनती थी, क्योंकि उससे मुझे एक एक्टिविटी मिली भी हाँ हम कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। अब लगा लो आपके ऊपर मैं जुल्म किए जाऊंगी, आप मुझे कब तक बर्दाश्त करोगे? आप एक अच्छे इंसान भी हो, देखो है ना, हम यही मानते हैं कि मैं अच्छी इंसान हूँ, बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरे जैसी कोई नहीं है। तो मैं ये सोचूंगी कि कितने जुल्म बंदे के सह सकती हूँ और कितना इसको समझा सकती हूँ। जब नहीं समझता ना तो बस उससे एक किनारा कर लो भी, उसको छोड़ के आप साइड ही निकल जाओ भी ठीक है। तू अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत, सही तू ठीक है, तू सीधा जा। मुझे और मेरे रब को पता है कि मैं कैसी हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको छोड़ने के बाद भी बंदा टॉर्चर करेगा, आप में खैड़ मारी जाएगा, फिर नहीं उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर एक चमाड़ छोड़ो, क्योंकि हमने वो चीजें भी सुन रखी हैं। क्यों जुल्म सहे किसी का, नहीं सह सकते है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही बनो। पहले किसी को कुछ कहो ना, एक मौका तो देखो, 1 2 3 मौके तो हमें भगवान भी दे देता है। सबसे पहली बात तो बड़ी वो है कि रब हमें प्यार करते हैं, भगवान प्यार करते हैं, तभी हमें इतने मौके मिल जाते हैं जी। वरना एक मौके पे बंदा ऐसे गिराता है, भगवान उसकी मार का, उसके थप्पड़ का पता नहीं लगता। वो मैं तो जी उसी का सहारा मानती हूँ। हम गंदे हैं, हम अच्छे हैं, वो मुझे जानता है, उसने मुझे देखा है। मैं इंसानों की निगाह को सच्चा कभी नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे रब को पता है। बाकी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मुझे कैसे मान रहा है, मान नहीं जाओ, क्योंकि जो मुझसे एक बार मिलता है ना, वो ये बोलता है कि रेखा वर्ग इंसान नहीं है। बाकी दूर से तो कोई किसी को बोलेगा, अगर वही कोई बोलता भी है ना, तो एक बार हमसे ज़रूर मुलाकात करना, चाय पानी पीना, आपको भी ऐसे ही फील होगा कि हम रेखा की फैमिली हैं, क्योंकि सारे ऐसे ही कहते हैं सर जी। और बात करा सोशल अकाउंट क्या क्या बाहर कितने फॉलोअर हो रहे हैं टोटल? सर जी इंस्टाग्राम पे तो मेरे अब चलने लगे, एक रील वायरल होगी मेरी वो रील बड़ी वायरल हुई जी मेरी। हम वैसे स्टूडियो में बैठे थे, विकास सर का स्टूडियो है इधर हंसी में। उस लड़के ने मुझे दोबारा इंडस्ट्री में काम करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं छोड़ चुकी थी। मैं गाने मेरे से नहीं होंगे, पर उस टाइम मेरे को बहुत प्यार दे रहे थे दर्शक, बहुत ज़्यादा। तो हमने एक गाना गाया उसमें वो पीर का चल नहीं रहा है,
चढ़ गया पीर सब बड़ा सिंगर है, ओ पीर जी रहा, वो 4 लाख होने वाली होगी रील, और इतने कमेंट, इतना प्यार। कैसे था, पीर मेरा ल्यावा है मना गहरे, ओ पीर जी रे, पीर मेरा ल्यावा है मना गहरे, ओ पीर जी रे, जोड़े मैं तेरे माता मसाणी है, ओ पीर जी रे, जोड़े मैं तेरे माता मसाणी है, ओ पीर जी रे, ओ चढ़ गया पीर सा बड़ा सिंह रे, ओ पीर जी रे, चढ़ गया पीर सा बड़ा सिंह रे, ओ पीर जी रे। इसको बहुत प्यार दिया। ये लिखा आपने था? नहीं जी, बस सुन रहे थे हम, तो वो एक बीट तैयार की थी उसने, है ना, तो हम सोचे थे कि भोलेनाथ का सीजन आया हुआ है, तो कोई बाबा, हाँ, होगा कोई बड़ा नया गाना होगा आपका? मेरा जी अभी भोलेनाथ के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अब तो इंस्टाग्राम पे, 7 जन्मा का साथ। थोड़ा सुनाओगे एक बार? हाँ, रे भोली लेके चलू तन्ना रे तू मेरी गेला चल, ओ भोले बाबा पे चढ़ावांगे रे दोनों आपा जल, हो तेरी मेरी जोड़ी भोले ने बनाई टोप की, हो सोमवार आले व्रतां का मिला मन्ने फल, हो शिव जी पार्वती की जो हाथ में हाथ रवे तेरा, एक तेरा साथ यो चाहिए सैगल, भोलेनाथ रवे मेरा, हो भोले बाबा पे मांगूंगी 7 जन्मा का साथ तेरा, एक तेरा साथ यो चाहिए सैगल, भोलेनाथ रवे मेरा, भोले बाबा पे मांगूंगी 7 जन्मा का साथ तेरा। ये आपका खुद का लिखा है? नहीं जी, है उधर से योगी अमरजीत राइटर है, अपने भाई है, भाईचारा अच्छा है, उसने लिखा था। बाकी जो मैंने लिखे हुए हैं, अभी तो मेरा थोड़ा गला भी, सारी रात हो गई सर जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मेरा गला बैठ जाता है, और पूरी रात हो गई सोए भी नहीं थे। जब बात करा आखिरी में जाते इंडस्ट्री द बैर जगह जो लोग हैं सुनने वाले, एक चीज देखा, कोई अच्छा लिखा है, कई बार भजन लिख दिया, कीर्तन लिख दिया, कोई बहुत बढ़िया बात लिख दी, उतनी कम सुना है, प्यार कम देना, लोगों ने क्या कहोगे, बदमाशी में ज्यादा ट्रेंडिंग में जी। देखो गाने सुनने गलत बात देखो, नहीं है। गाने सुनने गलत बात नहीं है, लेकिन जो कलाकार एक उसका वो हो जो भाई मैंने कुछ ऐसा लिखना ही नहीं है जो बड़का वो और मैंने वो लिखना, एक लाइन तक बहर उठ के जड़ा जुगर मैं बैठा हूँ या आम जनता बैठी है, उसकी नज़र तो आप क्या कहोगे, लोगों ने क्या कहोगे भाई उस साथी तक कितना प्यार देना चाहिए जो एक समाज सुधारने की बात करने लगे, वो बढ़िया कुछ लिखा है। देखो जी, मैं तो ये कहूँगी, सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर जो अच्छे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक सारा समझदार समझती ना, पब्लिक का फर्क है, मैं तो इन्हें भी दे दूंगा, मेरा भी कपा सदा है मेरा के फर्क हो है, जो ये बड़का हो रही है लिखा, इनने थोड़ा ज्यादा है जो सही मायने में बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखा है, बढ़िया कलाकार भी हैं, जुगर स्वामी रामधन गोस्वामी रहे, हाँ, उस डाल के कलाकारा ने कितने कितने प्यार नहीं मिलने पाता, जो एक बोल्डर बदमाशी हाथ में पिस्टल और मैं बता तो रही हूँ सर जी, ये बड़े नहीं करते, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये थोड़ी ना सुनते हैं। आज भी मैं हरियाणा में काम कर रही हूँ, पूरा ऑल हरियाणा काम करती हूँ जी मैं, सारी जगह, तो ये जो बढ़ावा दे रहे हैं ना बदमाशी के गानों, ये अपने जैसे छोटे छोटे मेरे जैसे बच्चे, पर ये तो कह रही हूँ मैं, बच्चों की आबादी ज्यादा होगी, उनको यही कहूंगी कि जो बच्चे हैं वो बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हैं, जो बड़े हैं ना वो तो हमारे अब बड़े ही गाने सुनते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक हो गया, जो कहन सुनन दी बेटी पे, अब मासूम सर का वो गाना कितना चल रहा है, चुलंगटी पे तलवार है मेरी लाडो, तेरे बिना सुना से संसार है मेरी लाडो, तेरे बिना सुना से संसार, क्या कहता यू गाना इबे लिखा है उन्होंने?
बहुत चल रहा है सर जी ये अभी गाना। लिखा भी है क्या? अच्छे गाने भी कर रखे हैं सर नहीं जी। मैं वैसे वैसे पूछ हाँ, रहा बहुत हूँ, चल अभी रहा है। लिखा है पहले का ये? नहीं हो गया होगा तकरीबन मेरे ख्याल से तो 1 साल तकरीबन। ये तो मेरे शाम में मैंने हिंदी गाना और सुना था सेम। कहीं कॉपी तो नहीं मिल नहीं कॉपी की बात नहीं होती सर जी। एक देखो अगर काम बात करें, हर कॉम्पोजिशन कॉपी है जी किसी ना किसी की। ठीक है, अब नई नई चीजें तो कोई निकाल रहा है, कोई निकाल ही जो ये सकता शब्द है ना बाकी मैंने 4-5 साल पहले सुने थे। नहीं 4-5 साल, हाँ वही आ रहा है। देखो वो सुना था ना, हाँ, पाट काल जाया वैसे चलेंगे टी पे तलवार है मेरी लाडो, तेरे बिना सुना से संसार है मेरी लाडो, तेरे बिना सुना से संसार। देखो जी मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, ठीक है। कितने साल की बेटी है आपकी? मेरी 1.5 साल की। 1.5 मैं साल। उसको हाँ जी पलकों में रखती हूँ। मैं अपने बच्चों का देखो जी कैमरा वो का ना सामने, खाओ। कैमरा का सामने तो मैंने एक चीज देखी है, लोग बनाने के बनावटी दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपकी कैमरा द बैर की जो बात सुनी थी ना, उसे करके मेरा इंटरव्यू लेने का जिक्र किया था। माँ सा माँ बाप को सीधा चढ़ा पाऊंगा, नहीं तो आपका सुख में आपका लालच में दूसरे ब्याह भी करा लें, लेकिन आपका फैसला मन्ना लड़ता के लाके बहुत बढ़िया पब्लिक लगा। सुन रही सैल्यूट है है आपने। पब्लिक सुन रही है। मैं आज एक छोटी सी बात बता देती हूँ। मेरे बच्चों के अलावा मेरे पास इस जिंदगी में ट्रस्ट करने के लिए अब कुछ नहीं है। जिस इंसान में, जिसके लिए इतना लॉयल रह के इतना कुछ करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद हो जाता है कई बार। ऐसा नहीं है, हूँ मैं भी एक औरत, इंसान हूँ मैं, पत्थर दिल नहीं हूँ कि मुझे भी रोना आ जाता है। कई बातें दिल पे लगी होती हैं, अगर मैं नहीं दिखाती नहीं लोगों के सामने है ना ये चीज, पर कई बार तो मेरा दिल भी जी बाकी ऐसे आपने हो तो नहीं जाता कहा है। तो मैंने खुद भाई एक बात है, आप रोजी रोटी का नहीं खाया ना, अब सीधी बात आप बताओ ना, मेरा झूठ नहीं बोल रहा। पहले वो कलाकार दिन प्लीज क्या करोगे, जो बात मैं बताऊंगी जो मेरे जिंदगी का लबीत्या है नोबला नारायण जो, लेकिन मैं भी था मैंने मेरा नटाया धक्का कर कछोरी पे महा इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पटना चाहिए लोगों ने कि भाई इसे भी बैठे हैं रहे। बाकी जी मेरे बच्चों के लिए आप हमें मेरे को इतना प्यार देते हो, आप सबका दिल से शुक्रिया। और जितना मैं धन्यवाद करूं उतना मेरे लफ्ज़ों से कम है, क्योंकि आप सबके सहारे मैं चल रही हूँ। मेरे गाने आप सब प्यार करते हो। मैं रेखा गोस्वामी के चैनल को इंस्टाग्राम फेसबुक भाई सब पे मेरा बड़ा ना करियो ना करियो, मैंने कि मैं तारी जरूरत सी भी ज्यादा। बाकी छोरी का सारा सौदा जड़ा जो सोशल अकाउंट है सब ने शेयर और फॉलो जरूर करियो। जय जवान जय किसान।